तो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन स्टेट दैट फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस the heat capacity of the gas A is greater than the heat capacity of gas B. So we conclude that when they absorb both same energy as the heat at constant volume. So basically यहाँ पर क्या कहा गया है कि at constant volume दो गैस है that is A और B, दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग है. A की ग्रेटर है B से और दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है. सो किसका टेम्परेचर और उनके टेम्परेचर में क्या डिफरेंस होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा. तो बेसिकली ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी. सो की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या होगा? हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी. सो बेसिकली जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी दैट इज सी, फॉर्मूला फॉर द हीट कैपेसिटी क्या होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T. So heat capacity generally denoted by S. So S is equal to Q upon delta T. So जैसे कि हमें यहाँ पर क्या गया है कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी गई है. So therefore S is inversely proportional to the temperature or temperature difference. So therefore heat capacity of gas A, यहाँ पर क्या गया है? heat capacity is S of gas A is greater than the heat capacity of gas B. Therefore we can conclude that the temperature of gas A must be less than the temperature of gas B. Therefore so first option क्या कहता है? The temperature of A increases more than the temperature of B. This is false. The temperature of B increases more than the temperature of A. Therefore second option is correct. और साथ ही में जैसे कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व की है. देयरफॉर देयर इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा. दोनों में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज कांस्टेंट. सो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.